महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए 50 ई रिक्शा का वितरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे और राज्य मंत्री मेघना वाडेकर, विधायक आशीष देशमुख, संदीप जोशी मौजूद रहे। ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम में नागपुर में कुल 2000 रिक्शा वितरण किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज 50 ई रिक्शा से हुई है। इस वितरण कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ई रिक्शा में बैठकर एक चक्कर लगाया। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन और काइनेटिक ग्रीन के संयुक्त प्रयास से पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ राज्य की 10,000 महिलाओं को होगा लाभ। यह योजना राज्य भर में महिला सशक्तिकरण और महिला सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार निर्माण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण और सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। महिला और बाल विकास विभाग की पहल पर शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर इन 8 जिलों में 10,000 पर्यावरण अनुकूल काइनेटिक ग्रीन इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शाओं का वितरण कर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और पर्यावरण की रक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ई रिक्शा की कीमत पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से 20% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को 10% राशि डाउन पेमेंट के रूप में देनी होगी। बाकी की 70% राशि बैंक लोन के माध्यम से पूरी की जाएगी, जो वित्तीय साझेदारों की सहायता से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों तक योजना की पहुंच सुनिश्चित करने और स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मला अतिशय आनंद आहे की पिंक ई रिक्शा ही जी योजना महिला व बाल विकास या विभागाच्या माध्यमातून आपण घोषित केली होती, आज नागपूरमध्ये त्याचं पहिल्या टप्प्याचं वितरण हे आपण करतो आहोत। मी आमच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदितीताई आणि राज्यमंत्री मेघनाताई आणि तसेच सचिव अनुप कुमार यादव या तिघांचे अतिशय मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी ही योजना अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी राबवली। आणि आता जसं अदितीताईंनी सांगितलं की 1100 अर्ज आलेले आहेत आणि एकूण भविष्यामध्ये नागपुरामध्ये 2000 आमच्या भगिनींना पिंक ई रिक्शा आपण देणार आहोत। पिंक ई रिक्शा देण्याच्या पाठीमागच्या 2 भूमिका आहेत। एक, महिला सशक्तीकरणाचा जो आमचा अजेंडा आहे, त्या अजेंड्याचा भाग म्हणून जशी लाडकी बहीण योजना आपण सुरू केली, तशीच ही पिंक ई रिक्शाची योजना देखील आपण सुरू केली। त्यातनं आमच्या बहिणींना आपल्या पायावर उभं राहता आलं पाहिजे, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे। आणि त्यासोबत महिलांना, विशेषतः ज्या कामकाजी महिला आहेत, यांना प्रवास करताना सेफ वाटलं पाहिजे, सुरक्षित वाटलं पाहिजे, त्या दृष्टीने त्यांना एक अतिशय सेफ ऑप्शन म्हणून आमच्या भगिनीच ज्या रिक्षा ऑपरेट करतात, अशा रिक्षा त्या ठिकाणी जर वापरता आल्या तर अनेक वेळा जी काही एक मनात भीती असते किंवा सुरक्षिततेच्या संदर्भात एक प्रश्न असतो, तो राहणार नाही। याही दृष्टीनं ही रिक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे। ही देखील अतिशय आनंदाची बाब आहे की ही रिक्षा GPS एनेबल्ड आहे। ती ई रिक्षा असल्यामुळे कुठलंही प्रदूषण करणार नाही आहे। याला गुलाबी रंग दिला असल्यामुळे ही याचा वेगळेपणा हा उठून दिसणार आहे। त्यामुळे महिलांद्वारा महिलांकरता संचलित अशा प्रकारची रिक्षा, याचा अर्थ याच्यामध्ये पुरुषांनी बसू नये असं नाही आहे, सगळ्यांकरताच आपण प्रामुख्याने महिलांकरता सेफ्टी म्हणून आपण ही जी काही ई रिक्षा आहे ती या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि आज मेट्रोसोबत देखील एक करार होतो आहे, ज्यामुळे मेट्रो स्टेशन्सवर फीडर सर्व्हिस म्हणून या ई रिक्षा त्या ठिकाणी ठेवता येतील। त्यातनं एक ॲश्युअर्ड अशा प्रकारचं रोजगार
आमच्या भगिनींना या माध्यमातून मिळेल आणि म्हणून मला असं वाटतं की अतिशय चांगला हा कार्यक्रम आहे। आणि अदितीताईंनी जे सुचवलं की पर्यटनाच्या स्थळांवर किंवा इतरही ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या फीडर सर्व्हिसेसची आवश्यकता आहे तिथे पिंक ई रिक्षाला प्राधान्य देण्यात यावं। तर मी निश्चितपणे तशा प्रकारच्या सूचना या परिवहन विभाग असेल किंवा पर्यटन विभाग असेल या दोन्ही विभागांना देईल आणि अशा सगळ्या ठिकाणी पिंक ई रिक्षांना आपण निश्चितपणे एक प्रकारे प्राधान्य कसं देता येईल हा प्रयत्न करू। आज आमच्या ज्या भगिनींना पिंक ई रिक्षा मिळत आहेत त्यांचं सर्वांचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। चांगल्या प्रकारे जसं तुम्ही घर संसार चांगला चालवता तशी रिक्षाही चांगली चालवा, सेफली चालवा, सगळ्यांना सुरक्षित ठेवा आणि चांगल्या प्रकारचा व्यवसाय करून आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला हातभार लावा अशा प्रकारच्या शुभेच्छा आमच्या या सगळ्या बहिणींना मी देतो। आणि या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये महिला व बाल विकास विभागाने आम्हाला निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो। इलेक्ट्रिक असल्यामुळे हिला पेट्रोल किंवा डिझेलचा कुठल्याही प्रकारचा खर्च नाहीये आणि तसेच 5 वर्षाची पूर्ण मेंटेनन्सची देखभालीची व्यवस्था जी आहे ती कंपनीने स्वतःच्या अंगावरती घेतलेली असल्यामुळे महिला ज्या आहेत त्या किमान 30 ते 35 हजार रुपये दर महिन्याला उत्पन्न जे आहे ते कमवू शकतात। तर महाराष्ट्र शासनाचं जे उद्दिष्ट आहे या योजनेअंतर्गत ते 10,000 ई रिक्षांचं आहे आणि पहिल्या 6 महिन्यात अदितीताईंनी सांगितल्याप्रमाणे 5,000 ई रिक्षांचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आम्ही करणार आहोत दिवाळीपर्यंत आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उरलेल्या 5,000 रिक्षांचं जे आहे ते वितरण होणार आहे। तो इसमें जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है ई रिक्शा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो 10 दिन की है। तो जो महिलाएं हैं उनको 10 दिन की मैंडेटरी ट्रेनिंग जो है वो दी गई है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में भी, गाड़ी के सारे फीचर्स के बारे में भी जो है उनको अवगत कराया गया है। एका चार्जिंग मध्ये ही जी गाडी आहे ती जवळपास 110 किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकते। टोटल आपण जे आहे ते 1500 चार्जिंग पॉइंट जे आहे ते पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये मिळून आपण टाकणार आहोत। तसेच या रिक्षांची जी आहे ती स्पेशालिटी अशी आहे की आपण 16 एम्पियरचं जे आपलं रेफ्रिजरेटरचं फ्रीज असतं त्याच्यावर सुद्धा आपण हिला चार्ज करू शकतो। तर याच्या व्यतिरिक्त कंपनीकडनं जे आहे आम्ही जवळपास 1500 चार्जिंग पॉइंट ते उपलब्ध करून देणार आहोत। मेट्रोला किंवा एअरपोर्टच्या ठिकाणी जिथे जिथे रिक्षांसाठी आवश्यकता आहे अशा सगळ्या ठिकाणी जे आहे ते आम्ही तिथे चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध करून देणार आहोत। हमने असिस्ट किया है जो सारी महिलाएं हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस करने के लिए ट्रेनिंग होने के बाद में, और उनको जो है वो रेगुलर जो लाइसेंस है उसके ऊपर आप ई रिक्शा चला सकते हैं, वो लाइसेंस जो है वो उनको मिला है। पिंक ई रिक्शा जो है वो हम महिलाओं के लिए उपलब्ध कर रहे हैं और आज उसका फर्स्ट इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है वो हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस सर उनके उपस्थिति में हमने किया है। मेरी राज्य मंत्री मेघनाताई भी है, यहाँ के जो एमएलए है आशीष जी है, हमारे विभाग के जो सचिव है, आयुक्त है, वो हमने सब ने मिलके यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने किया है। और हमें बेहद खुशी है कि जो पिंक ई रिक्शा योजना है जब महायुति की सरकार ने लाई थी तो बहुत अच्छा उससे रिस्पांस मिला था और आज हमने पहले फेज़ में हम आगे के ये 3-4 महीनों में तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो महिलाएं हैं वो पिंक रिक्शा आपको पिंक ई रिक्शा चलाते हुए आपको दिखाई देंगे। कितने राज्यों में ये बांटने वाले हैं? राज्य एक ही है, महानगर पालिका जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो बड़े शहर है वहाँ पे हम पहले फेज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आगे जैसे रिस्पांस मिलता जाएगा वैसे और हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये दिए जाएंगे। थैंक यू। हमें राज्य में तकरीबन 5000 से ज़्यादा अर्ज़ प्राप्त हुए हैं। नागपुर में शहर में 1100 से ज़्यादा अर्ज़ जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। थैंक यू।